हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ तीसरा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 1907 बालिया उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 1990 उत्तर प्रदेश में। परिचय देखेंगे हम। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के मुख्य उपन्यासकार हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं के विद्वान थे। प्रमुख कृतियाँ अशोक के फूल, कल्पलता, निबंध इनका, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा उपन्यास और आदि। इस पाठ के अंदर क्या बताया वो देखेंगे। प्रस्तुत पाठ ये निबंध है। इसमें इन्होंने लिखा है कि नाखून बढ़ना एक पशुता का चिन्ह है। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है। इनका कहना है कि जिस तरह नाखून को काट देते हैं उसी तरह हम हमारी बुरी आदतों को भी त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार नाखून बढ़े तो हम उसको कम करते हैं, उसी प्रकार हमारी बुरी आदतों को भी हमको कम करना है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब एक दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर से जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? क्या कहा इसके अंदर देखो। बच्चे हमें ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हम उनका उत्तर नहीं दे पाते। तो क्या पूछा था लेखक की लड़की ने कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब नाखून बढ़ने का कोई कारण तो हम बता नहीं सकते, लेकिन हम जिस दिन आज नाखून काट लिए तो तीसरे दिन फिर से नाखून बड़े हो जाते हैं। जैसे एक आधे निर्लज्ज व्यक्ति को हम अपराधी को हम सज़ा दे दो तो वह सज़ा स्वीकार कर लेता है, लेकिन जैसा ही उसकी सज़ा पूरी हो जाती है तो वापस बाहर आता है, वापस अपना अपराध करना शुरू कर देता है। उसी प्रकार ये नाखून भी है कि सज़ा दे दो, कट कर दो उनको, सज़ा ले लेंगे और थोड़े दिन बाद में फिर से अपना नाखून बढ़ाना शुरू हो जाता है उनका। यानी कितना भी उनको कुछ करो तो भी वो उनका काम करना शुरू करते हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष था, उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वो अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। धीरे धीरे और मनुष्य आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाकर इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों के नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज़ बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती। क्या कहा इसके अंदर। बहुत पुरानी बात है कि पहले के लोग जंगली लोग थे और जंगली लोगों को जंगल में रहना पड़ता था। वसाहत नहीं थी, घर बनाकर रहते नहीं थे, तो उस समय उनको हिंसक जो प्राणी थे उनसे डर रहता था, भय रहता था। पर उनके पास में उस समय कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, तो फिर अपनी जीवन रक्षा के लिए वो क्या करते थे, अपने दांत और नाखून का इस्तेमाल करते थे। दांत और नाखून का इस्तेमाल करके, उपयोग करके आया हुआ शिकारी को वो वहाँ पे बेहाल करके हकाल देते थे। धीरे धीरे क्या हो गया, ये बाहर के जो अंग है हमारे इसको कम होते गए। जैसे नाखून कम हो गए, दांत अंदर चले गए और हड्डियों के हम हथियार बनाने लगे। फिर हड्डियों के हथियार से हम अपना इतिहास बना लिया कि हड्डियों के हथियार साथ में लेकर हम लड़ने लगे। उसके बाद में भी जब नाखून हमारे बढ़ते गए, हम काटते गए, तो एक समय ऐसा आया कि मनुष्य ऐसा चाहता है कि हमें नाखून नहीं चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि ये पाशवी वृत्ति है और पाशवी वृत्ति का जीवंत प्रतीक है नाखून बढ़ना बोले तो। इसलिए जितनी भी बार इस नाखून को काटो वो मरना पसंद नहीं करती, फिर से आकर अपने हाथों में बढ़ जाते, पाँव में बढ़ जाते। इसका मतलब यह होता है कि मनुष्य अपनी हिंसक प्रवृत्ति को
अपनी पांचवी प्रवृत्ति को मारना नहीं चाहता, काटना नहीं चाहता। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक और अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा के लेने की सहजात वृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। क्या कहा इसके अंदर? आदमी क्या करता है? अपने शरीर पर मन और वाक के अनायास घटने वाली वृत्तियों के बारे में विचार करता है कि हमारे मन से जो वृत्तियाँ बनती है, हमारे बोलने से जो वृत्तियाँ बनती है, उस विचार पर वो वृत्तियाँ हमारी नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ बदलाव आना चाहिए। मनुष्य अपने नख बढ़ा लेने की तो सहजात वृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। मनुष्यता की निशानी बोले तो जैसे हमारे पास में नाखून बढ़ रहे हैं वही सब वृत्ति है, लेकिन हम उसको बार बार काट के कम कर रहे हैं, ये हमारा मनुष्यत्व है, ये हमारा मनुष्यत्व का प्रमाण दे रहे हैं हम। उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए? हमारे अंदर का जो हिंसक प्रवृत्ति का विचार है, वाक यानी विचार, मन के और वाक यानी बोलने के, मन से और वचन से जो हम बोलते हैं करते हैं, ये वृत्तियाँ भी हमको कम करने की है। इस वृत्ति में भी हमको बदलाव लाने का है। मेरा मन पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? लेखक पूछ रहे कि बोलो मनुष्य किसके ओर जा रहा है? मनुष्य की ओर जाना चाहिए कि पशुता की ओर? अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र शस्त्र काटने की ओर? किधर जा रहा है मनुष्य? अस्त्र शस्त्र कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से प्रश्न किया, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। क्या कहा उसने? कि हमारे नाखून इसलिए बढ़ रहे हैं कि हम कौन है? पशु है। पशु की हिंसक वृत्ति होती है, जैसे बाघ शेर हम देखते हैं उनकी वृत्ति हिंसक होती है। चीता यदि देख लो तो उनकी वृत्ति हिंसक होती है। तो हमारे यदि नाखून बढ़ रहे हैं तो हमारी भी वृत्ति कैसी हो रही है? हिंसक प्रवृत्ति हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये अस्त्र शस्त्र, ये हमारी हिंसक प्रवृत्ति के अवशेषों को पीछे डाल देना चाहिए। जानते हो अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी। स्वराज्य होने के बाद भी स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश के सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। देश को यदि सुखी बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नाखूनों को काट देना चाहिए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्ज्वल है, क्योंकि अपने आप पर अपने द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत ही बड़ी विशेषता है। क्या कहा इसके अंदर? हम हमारी परंपरा हम ही तैयार कर रहे हैं, हमारे संस्कार हम ही तैयार कर रहे हैं और उसी के ऊपर हम चल रहे हैं। तो हमारी संस्कृति के ऊपर जो बंधन है, इन बंधनों को हमें बड़ी ध्यान से या बंधनों के साथ में हमको निभाकर ले जाना है। मनुष्य पशु में किस बात में भिन्न है? मनुष्य और पशु किस बात में भिन्न है? उसके संयम है, उसके दुख सुख की प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। मनुष्य के पास में सारी बातें हैं। संयम भी उसके पास, सुख दुख भी संवेदना है, हमारा सुख दुख बांटने की क्षमता मनुष्य के अंदर ही है। भगवान के ऊपर श्रद्धा है, हम तप भी करते हैं, उपवास त्याग करते हैं। और मनुष्य झगड़े तंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। झगड़ा तंटा हो गया तो भूलकर उसे भूल देता है। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ होने वाली अविवेक को बुरा समझता है। जो हमारे साथ में बुरा हो गया, यदि हमने किसी के साथ में अपवचन बोल भी दिया तो उसके साथ में फिर से हम मन वचन काया से उसके साथ में गलत आचरण हो भी गया तो उसके साथ में क्षमा याचना भी कर लेते हैं। ये बात मनुष्य के अंदर है, सिर्फ पशु के अंदर ये बात नहीं होती है। ऐसा कोई एक दिन आ सकता है कि जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा। जिस दिन मनुष्य के अंदर नाखूनों का बढ़ना कम हो जाएगा तो उसी दिन से जो हमारे शरीर के अनावश्यक अवयव है वो अनावश्यक अंग हमारे आपोआप झड़ जाएंगे। जिस प्रकार पहले मनुष्य के अंदर पूंछ थी, अब वो उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वो मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ाना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे हमें नहीं बढ़ने देना मनुष्य अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह
पशुत्व का द्योतक है। देखो पशुत्व कैसा आता है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर की घृणा है बिना अपवाप पैदा हो जाती है। उसके लिए मनुष्य को अपने आप को संयमित रखना चाहिए। दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। क्या करना चाहिए मनुष्य को? दूसरों का आदर करना चाहिए। बच्चे ये जाने तो अच्छा है कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मनुष्य की चरितार्थ में प्रेम है, मैत्री है, त्याग है, अपने को सबके मंगल के निशेष भाव देने से है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य का अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है, जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है और उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बड़े, मनुष्य को उन्हें बढ़े नहीं देना चाहिए। हमें हमारे मनुष्यत्व की ओर जाना है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, उसको कोई रोक नहीं सकते, लेकिन जैसे जैसे हमारे पशुता की जो अंग है वो आपो एक दिन हमारे को झाड़ देना है। मनुष्यता नष्ट हो रही है तो उसको हमको वापस लाना है। मनुष्य के अंदर जो घृणा है, अनायास जो बंध है, वो सारे बंध हमको वापस लाना है। अपने आप को संयत रखना है, दूसरे के मनोभाव का आदर करना है और मनुष्य के अंदर चरित्रता, प्रेम और मैत्री, त्याग सबके मंगल भावना अपने को तैयार करना है। नाखूनों का बढ़ना सहज बुद्धि है, लेकिन उसको हमारे जीवन में सफलता नहीं लाने देती वो, इसलिए उसे काट कर समाप्त कर देना चाहिए और हमारे को चरित्रता की ओर ले जाना चाहिए। इसलिए कहा है नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, लेकिन मनुष्य उसे आगे नहीं बढ़ता। लेकिन इसलिए कहा है कि नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, पर मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देता है। इस प्रकार यह पाठ है और ये पाठ आपको इसका स्वाध्याय नोटबुक में तैयार करके मुझे बताना है। इतना होमवर्क आपको करना है, ठीक है? ओके।